बच्चों, अब आज मैं कक्षा 9th और 11th के लिए संयुक्त वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति और 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरल रेखा में गति। दोनों का लगभग कोर्स सेम है। जहाँ डिफरेंट होगा मैं उनको 11th वालों को अलग पढ़ा दूंगा, 9th वालों को अलग पढ़ाऊँगा। तब तक जो 9th वाले बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं आज, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर और 5 चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से इस YouTube के माध्यम से पढ़ाऊँगा। सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपका वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति, और 11th वालों के लिए सरल रेखा में गति। तो इस प्रकार दोनों का मीन्स एक ही है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछना है कि आपने अपने घर को कभी स्थिति बदलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। आपका घर जहाँ है वहीं पे खड़ा है, और क्या आपके आसपास जो एनिमल्स रहते हैं या जानवर रहते हैं वो क्या एक ही जगह? नहीं, वो हमेशा अपनी स्थिति को बदलते हुए रहते हैं। तो जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर अवस्था, उसको बोलते हैं स्थिर। और जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता रहता है उसे बोलते हैं गति अवस्था में। तो स्थिर अवस्था, पहला प्रश्न नंबर 1, स्थिर अवस्था और गति अवस्था को समझाइए। देखिए, स्थिर अवस्था और गति अवस्था को समझाइए, तथा गतिशील अवस्था है ना, गतिशील अवस्था को समझाइए। ठीक है ना, ये अपना पहला क्वेश्चन है। दोनों क्लासों के लिए को समझाओ। तो क्या बात करेंगे अपन? स्थिर अवस्था किसे कहते हैं? स्थिर अवस्था, यदि कोई वस्तु, देखिए इसका आंसर लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती हो, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो उससे उसकी इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? स्थिर अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे घर की अवस्था, ये कभी बदलता नहीं, वहीं खड़ा हुआ है। फिर स्कूल, हमारा घर, हमारा स्कूल, ठीक है ना, पेड़ पौधे हमारे आसपास जो है, सारे किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। अब दूसरा कौन सा? गति अवस्था या गतिशील अवस्था किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, किसमें? अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, तो इसे कौन सी स्थिति कहते हैं? गतिशील स्थिति कहते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। एक स्थिर अवस्था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। मानव ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये अपने पास कार, ये सभी कौन सी अवस्था कहलाती? गतिशील अवस्था। अब नेक्स्ट जो आता है उसमें है दूरी और विस्थापन को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अगला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, दूरी किससे एवं विस्थापन को परिभाषित करो। किसे कहते हैं? दूरी को परिभाषित करो, है ना। तो पहले क्या करेंगे? दूरी किसे कहते हैं? दूरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्टेंस, है ना। किसे कहते हैं? दूरी।
जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अपना स्कूल है और यहाँ क्या है, बस स्टैंड है। अब इसके रास्ते हैं, ऐसे घूमते हुए ये गांधी चौराहा है और गांधी चौराहे से बस स्टैंड होगी, या फिर अपन इधर से भी घूमते हुए आ सकते हैं। तो यहाँ से वस्तु ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। अब यदि कोई व्यक्ति इधर से घूमता हुआ ये घूमता 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 यहाँ तक आया, ठीक है, तो इसने इतने लंबे रास्ते को तय किया है, ठीक है। तो इस वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? देखिए, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों? दूरी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसका मात्रक क्या है? इसको काय में नापते हैं, इसका मात्रक मीटर है। क्या है इसका मात्रक? मीटर। अब विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखो, विस्थापन की बात करें तो जैसे वस्तु यहां से बस स्टैंड से चली, कोई भी लड़का स्कूल तक आया, आने में उसकी न्यूनतम दूरी, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको विस्थापन कहते हैं। तो क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की न्यूनतम लंबाई। ये वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि उसके द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? इसका मात्रक भी क्या है? इसका मात्रक मीटर है। उसका मात्रक भी मीटर था, इसका मात्रक भी मीटर, इसको भी मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में नापेंगे, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न बनता है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखो। इसको मिटा दें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दूरी और विस्थापन को। अब अगला देखें, अगला दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखो। 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th वालों के। एवं में क्या लिखो? में अंतर लिखो। अंतर कैसे लिखेंगे? देखो कैसे, दूरी और ये क्या है? विस्थापन। पहला अंतर क्या होगा? अंतर की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट डिफरेंस। तो पहले तो डेफिनेशन, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की कौन सी दूरी को? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब बच्चों अगला, ये जो हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा कैसी होती है? यह सदैव कैसी होती है? धनात्मक। ये कौन सी होती है? यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। कैसे होता है अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर में आप विचार करेंगे, बता। तीसरा पॉइंट, यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि किसे कहते हैं? 9th वाले समझेंगे, जिसमें केवल परिमाण होता है। जैसे मेरा वजन 50 किलो है, मैं किसी भी दिशा में जाके खड़ा हो जाऊंगा 50 किलो रहेगा। मेरा वजन 100 किलो है, 100 किलो ही रहेगा। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, परंतु वेग कौन सी राशि? सदिश, क्योंकि वेग किस दिशा में गति कर रहा है। तो यही विस्थापन किस दिशा में, तो यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा और अंतिम पॉइंट, यह
विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता है, विस्थापन से बड़ा या उसके कैसा होता है, बराबर होता है। इसमें क्या लिखेंगे, यह दूरी से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये अपने 4 अंतर हैं। आप बहुत अच्छे से इनको पढ़े, 9th वाले याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बताने जा रहा हूँ मैं। अगला, चाल किसे कहते हैं। अब देखिए चाल कितने प्रकार की होती है ना। तो 11th वालों के लिए और सबके दोनों क्लासों के लिए चाल किसे कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसी में आगे एक समान चाल, कौन सी, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल को परिभाषित करो। ये पूरा प्रश्न है ना। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वस्तु द्वारा किसमें, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यह चाल बराबर कितना हो गया बच्चों, दूरी बटा समय। अब इसका मात्रक निकालें। मात्रक, चाल, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, तो इसका मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। फिर चाल कौन सी राशि है, तो देखो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है। अभी हाल दूरी और विस्थापन को मैंने पढ़ाया था आपको। दूरी क्या, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि, तो चाल भी कौन सी राशि, अदिश राशि। ठीक है। अगला एक समान, पहले कौन सी, एक समान चाल, एक समान चाल। अब इसको अपन अच्छे से समझे, एक समान चाल क्या होती है। जैसे एक कार है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु। इसकी दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, इसकी दूरी भी 5 किलोमीटर है और इसकी दूरी भी 5 किलोमीटर है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही कार, ठीक, इसको बी बिंदु तक जाने में 10 मिनट लगे, बी से सी तक जाने में भी 10 मिनट लगे और सी से डी तक जाने में भी 10 मिनट लगे। तो देखो इसने समान समय में समान दूरी तय की, क्योंकि 5 किलोमीटर के 10 मिनट में तय कर ली, 5 किलोमीटर 10। तो यहाँ एक समान चाल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को बात करें कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती हो, कौन सी, समान दूरी तय करती हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए अपना डायग्राम बनाना है ताकि आप याद रखें कि देखो ये 10 मिनट 5 किलोमीटर, 10 मिनट 5 किलोमीटर, 10 मिनट 5 किलोमीटर। अगली बात, असमान चाल किसे कहते हैं, असमान चाल। तो देखो यदि कोई वस्तु, इसके लिए इधर देखें, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है और यह 5 किलोमीटर है, इसको तय करने में से 2 मिनट लगे। ये 6 किलोमीटर है, इसको तय करने में मान लीजिए इसको 4 मिनट लग गए। फिर ये 8 किलोमीटर दूरी है, इसको तय करने में मान लीजिए कितना लगा, उसे 2 मिनट लग गए। तो अब देखिए आप, यहाँ वस्तु को तय करने में अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही। जैसे अपन बस से चलते तो बस हमेशा एक जैसी स्पीड से थोड़ी चलती है, कभी धीरे भी चलती, कभी तेज भी चलती, कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कहीं सवारी बिठा रहा है। तो ये सभी चाल, तो ये असमान चाल के उदाहरण है। यदि कोई वस्तु किसमें, असमान समय में
असमान दूरी तय करती हो, तय करती है, तो इसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखो, एक समान चाल हो गया, फिर असमान चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? अब वस्तु को ए से डी तक जाना, कितनी दूरी तय करी? 5, 6, 8 किलोमीटर, समय 2, 4, 2, तो औसत दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल दूरी तथा उस रास्ते को तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत दूरी, औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा यात्रा में लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब यहां लिखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपने पास जो बना है वो पूरा आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? स्थिर अवस्था, गति अवस्था, चाल, दूरी, विस्थापन और चाल। अगले वीडियो में कल फिर हम मिलेंगे 9th और 11th के लिए फिर से। उसमें आप लोगों को मैं वेग, त्वरण और जो महत्वपूर्ण है गति के समीकरण 3 मेथड से हल होना है, उन तीनों मेथडों को बताने की कोशिश करूँगा। 9th वाले बच्चे और 11th वाले बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना काम और अच्छे से कर सकूं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।